जय माता दी फ्रेंड्स। चैत नवरात्रि शुरू हो गया है। 19 मार्च से चैत नवरात्रि शुरू हो गया है। तो आप सभी को चैत नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सभी सच्चे और अच्छे लोगों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और बुरे लोग और बुराई का अंत करे, यही माता रानी से मैं प्रार्थना करती हूँ हमेशा। तो चैत नवरात्रि का ये पहला दिन का क्लिप मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं माता रानी का किस तरह से वेलकम करती हूँ। उस दिन कलश स्थापना मैं कैसे करती हूँ और किस तरह से मैं पूजा करती हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग किस तरह से पूजा करते हैं ये भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ये देखिए जौ है, जो कि नवरात्रि का मेन चीज़ होता है। खेतरी बोना ज़रूरी होता है। तो इस जौ को मैं 5 से 6 घंटा पहले भिगो कर छोड़ देती हूँ। उसके बाद 5-6 घंटा के बाद एक कॉटन के कपड़े में इसको इस तरह से निकाल के और फोल्ड करके रात भर छोड़ देती हूँ, ताकि ये अच्छे से अकुड़ जाए। थोड़ा इस तरह से आप लोग भी कीजिएगा ना, तो जो खेतरी जो होता है, जिसको खेतरी बोना बोलते हैं, वो बहुत अच्छे से उगेगा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लूँगी, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ करने से पहले दीप प्रज्वलित कर लेना चाहिए। तो अष्टदल यहाँ पे मैं बना रही हूँ, इसी पे मैं दीपक को रखूँगी। दीपक हमारे सारे पूजा का, जो भी पूजा पाठ हम करते हैं उसके साक्षी होते हैं, इसलिए सबसे पहले कोई भी पूजा पाठ करने से पहले दीपक प्रज्वलित कर लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई पूजा पाठ आरंभ करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रही हूँ। आप लोग नवरात्रि में अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हो या नहीं, ये बताइएगा, बहुत ध्यान देना पड़ता है। और उसके बाद दीपक प्रज्वलित करने के बाद पहले दीपक का पूजा कर लेती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहा हूँ, आप कृपा कीजिएगा ताकि इसमें कोई विघ्न नहीं आए, क्योंकि ये बुझना नहीं रहता है। अखंड ज्योत को नॉन स्टॉप इसको प्रज्वलित रहना रहता है। तो चंदन टीका वगैरह लगा के, भोग लगा के, इस तरह से मैं आह्वान करती हूँ अग्निदेव का। उसके बाद माता रानी का मैं पंचामृत से अभिषेक करती हूँ। आप लोग भी पंचामृत से अभिषेक अगर धातु के हैं माता रानी तो ज़रूर किया कीजिएगा, इससे एक अलग माता में चमक आता है। और माता रानी के चौकी मैं लगा दी हूँ। चौकी पे भी देखिए इस तरह से लाल कलर का कपड़ा या गुलाबी कलर का या पीला कलर का कपड़ा बिछाना चाहिए। चौकी पे थोड़ा सा चावल डाल दी हूँ और सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी का आह्वान करूँगी, उनकी पूजा करूँगी। उसके बाद माता रानी को विराजमान करूँगी। तो यहाँ पे दूर्बा चढ़ा दी हूँ गणेश जी को, और रोली वगैरह लगा के, फूल चढ़ा करके भोग लगा दी हूँ। जनेऊ जरूर गणेश जी को अर्पित करना चाहिए, दुभी और जनेऊ जरूर अर्पित करें। और यहाँ पे मैं कलश की स्थापना करूँगी। माता रानी के दाहिने तरफ कलश की स्थापना करना चाहिए। दीपक भी माता रानी के दाहिने तरफ ही प्रज्वलित करना चाहिए। और ये देखिए एक पीतल का मैं लोटा ले ली हूँ, आप चाहे तो मिट्टी का भी लोटा ले सकते हैं, मिट्टी का सबसे शुद्ध माना जाता है। उसमें स्वास्तिक बना ली हूँ और उस पर मौली, उसके गला के पास जो होता है ना, वहाँ पर मौली लपेट दी हूँ। सबसे पहले उसमें गंगा जल में डाली, उसके बाद फिर प्लेन जल डाली हूँ, अक्षत डाल दी हूँ, फूल डाल दी हूँ, थोड़ा सा इत्र मैं डाली हूँ यहाँ पे। और उसके बाद फूल डालने के बाद कमलगट्टा का एक बीज था उसको मैं डाली हूँ, सुपारी है, पैसा ज़रूर डालिएगा। मैं चांदी का पैसा डालती हूँ, लौंग, इलायची, हल्दी की एक गांठ, दुर्वा, इन सारी को कलश में डाल करके मैं चांदी का कॉइन डालती हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल पैसा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर चांदी का कॉइन है तो चांदी का डालिए। उसके बाद पंचपल्लव डालती हूँ मैं। पंचपल्लव में मैं अशोक का और पान के पत्ता डालती हूँ, आम के पत्ते डालती हूँ, अमरूद के पत्ते, मतलब 5 तरह के फल के पत्ते होने चाहिए। और नहीं है तो फिर कोई भी एक, जैसे आम का ले सकते हैं, अशोक का ले सकते हैं। नारियल पे भी मैं टीका वगैरह लगा दी थी। उसके बाद नारियल पे इस तरह से लपेट ली हूँ मैं चुनरी को। वो सबसे ऊपर वाला जो भाग रहता है ना उसको ऊपर रखेंगे, नीचे वाले भाग को नीचे रख के इस तरह से कलश देव की स्थापना मैं कर ली हूँ। माता रानी का पंचामृत से अभिषेक हो गया था। माता रानी का श्रृंगार मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा पूजा में मेरे को टाइम जो लगता है माता रानी के श्रृंगार में ही लगता है, क्योंकि मैं पहना करके देखती हूँ, श्रृंगार करके देखती हूँ कि किस में माता रानी ज़्यादा अच्छा लग रही हैं। फिर लास्ट में फिर चेंज करते 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 जिसमें सबसे अच्छा माता रानी लगती है ना, वही श्रृंगार को मैं रखती हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे चौकी पे अक्षत फूल रख के माता रानी को श्रृंगार करने के बाद विराजमान कर दी हूँ। देखिए माता रानी कितनी अच्छी लग रही हैं। आप लोग बताइएगा कि माता रानी का श्रृंगार कैसा हुआ, और जय माता दी ज़रूर बोलिएगा।
जब तक श्रृंगार अच्छा नहीं होता है तब तक मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए यहाँ पे मिट्टी मैं तैयार करके एक दिन पहले ही रख लेती हूँ। एक दिन पहले रख लेने से आराम होता है। और जौ को भी फूलने के लिए डाल के उसको अच्छे से तैयार करके रख ली थी। अब इस पे ऊपर से जौ डाल दूँगी, सबको मिक्स कर लूँगी मिट्टी में। ज़्यादा मिट्टी के अंदर नहीं करना रहता, ज़्यादा मिट्टी के अंदर कर देंगे ना तो खेती अच्छा से नहीं बोएगा। इसी तरह से पानी का छिड़काव करना चाहिए, पानी ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो गल जाता है जौ। फूल, अक्षत, रोली और यहाँ पे भी वस्त्र समर्पित करती हूँ से भोग लगाने के बाद इस खेती की भी पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद सारे माता रानी का पूजा करती हूँ। नवग्रह भी मैं विराजमान करती हूँ। गणेश जी की स्थापना करने के बाद, कलश स्थापना, दीप ज्योति का स्थापना करने के बाद, माता रानी का स्थापना करने के बाद नवग्रह की भी स्थापना मैं की हूँ। नवग्रह का मैं स्थापना जो की हूँ ना वो सुपारी से की हूँ। आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, मैं दिखाऊंगी आपको। माता रानी को अनार अति प्रिय है तो अनार का भोग जरूर लगाएं। माता रानी को पान अति प्रिय है तो नवरात्रि में और कुछ भोग लगाए या ना लगाए, पान जिसमें कि लौंग, इलायची और ये सौंफ, मिश्री वगैरह। देखिए ये है नवग्रह की स्थापना मैं की हूँ। डाल के घर में ही मीठा पान तैयार कीजिए और माता रानी को भोग जरूर लगाइए। सबका अलग अलग यहाँ पे भोग लगाई हूँ। खेतरी का अलग है, कलश देवता का अलग है, नवग्रह का अलग भोग लगाई हूँ, माता रानी का अलग है, गणेश जी का अलग अलग भोग लगाई हूँ। जो भी देवी देवता को मैं आह्वान की हूँ, वैसे तो कलश में सारे देवी देवता का विराजमान हो जाते हैं उस दिन, इसलिए कलश का बहुत ही ज़्यादा नवरात्रि में महत्व होता है। तो ये था हमारा पहला दिन का पूजा का। इस तरह से मैं कुछ माता रानी का स्वागत, वेलकम की हूँ। जो भी कमी रह जाएगा माता रानी हमारी कमी को समझती हैं, हमारे भाव की भूखी होती हैं माता रानी। जब हम इस तरह से थोड़ी बहुत एफर्ट लगा करके माता रानी का स्वागत, वेलकम करते हैं ना, और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई घर का कर देते हैं, थोड़ा सा डेकोरेशन कर देते हैं ना, तो घर की एक अलग रौनक ही हो जाती है। ऐसा लगता है ना कि वो घर में हम नहीं है, ऐसा लगता है कि वो मंदिर हमारा नहीं है। पूजा वगैरह करने के बाद इतनी अच्छी खुशबू आती है ना कि आप 9 दिन ऐसा लगता है ना कि मतलब एकदम पॉजिटिव आप रहते हैं। ऐसा शायद आप लोग के साथ भी होता होगा, क्योंकि हम लोग इतनी उमंग में रहते हैं ना कि माता रानी आई हैं, उनका किस तरह से सेवा करना है, क्या सुबह में भोग लगाना है, दोपहर में क्या भोग लगाना है, रात में क्या भोग लगाना है। तो ये 9 दिन हम लोग का कैसे जाता है उमंग में। जो व्रत में भी रहते हैं उनको कुछ भी नहीं पता चलता है कि कैसे ये 9 दिन बीत जाता है। तो आप लोग कैसे माता रानी का स्वागत किए बताइएगा ज़रूर, और हमारा कैसा लगा ये माता रानी का स्वागत ये भी बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय माता दी।